नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, हमारा जो ये प्रकरण चल रहा है हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें आज की जो हमारी क्लास नंबर जो है वो है क्लास नंबर 17। यानी आज क्लास नंबर 17 जो है हम हल करवाने जा रहे हैं। इसमें दोस्तों आज हम क्रिया से संबंधित 5 प्रश्नों को, कितने प्रश्नों को, 5 प्रश्नों को पूर्ण व्याख्या के सहित हम अच्छी तरह से आपको हल करके समझाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न जो है वो है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। यानी पहला प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आपको यह बताना है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों 2 है या 3 है, 4 है या फिर 5 है, आपको रचना की दृष्टि से बताना है। तो रचना की दृष्टि से बात करें तो क्रिया के भेद होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। यानी हमारा सही आंसर है 2। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो होता है, आप जानते हो, जैसे कि अकर्मक क्रिया। कौन सा होता है? अकर्मक। और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। यानी रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हुए? 2 भेद हुए। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से आगे देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है क्रिया का मूल रूप कहलाता है। यानी क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या धातु कहलाता है, कारक कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है या फिर कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि क्रिया का मूल रूप, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यह है इसका सही आंसर। कौन सा? धातु। यानी कि जो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब देखिए तो फिर कारक क्या है। जब कारक की बात करें तो किसी कार्य को करने वाला, यानी किसी कार्य को करना या होना तो क्रिया कहलाती है। लेकिन जो कार्य को करता है वो करने वाला, यानी जो कार्य को करने वाला, यानी जो करता है, कौन? कर्ता। या फिर देखें कि हम क्रिया का निष्पादक, क्रिया का निष्पादक। ठीक है दोस्तों, यानी कार्य को करने वाला कौन होता है? कर्ता। तो कर्ता और क्रिया का निष्पादक, ये यानी करने वाला कहो या क्रिया का निष्पादक कहो, वो कारक कहलाता है। अब बात करें क्रिया विशेषण की, तो क्रिया विशेषण में क्या होता है कि क्रिया के अर्थ में क्या होता है? क्रिया के अर्थ में विशेषता, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी क्रिया का जो अर्थ होता है उसके अंदर विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और कोई नहीं होगा ही नहीं। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ये हमारा सही आंसर है। चलिए इसी प्रकार से आगे। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। तो समझिए इस सवाल को। क्या फड़फड़ाना है, मिमियाना है, जुठलाना है या ईनिनाना है। पहले समझते एक शब्द है अनुकरण। दोस्तों अनुकरणात्मक यानी शब्द क्या है? अनुकरण। अब देखिए अनुकरण क्या होता है। यानी कि अनुकरण का मतलब होता है करके सीखना या देखकर सीखना, करके सीखना। ठीक है दोस्तों, अनुकरण का मतलब है करके सीखना। यानी जब आप किसी काम को करते हो, यानी देख देख कर आप प्रैक्टिस करके सीखते हो, तो वो कहलाता है अनुकरण। क्या कहलाता है? अनुकरण। तो अनुकरणात्मक नहीं है। यानी यहाँ जो 4 प्रकार की क्रिया दी है इनमें से अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी नहीं है, ये बताना है आपको। तो फड़फड़ाना में क्या होता है कि एक पक्षी है, फड़फड़ाना यानी पक्षी फड़फड़ाते,
तो पक्षी जो है वो दूसरे पक्षी यानी अपने जो माँ बाप होते हैं यानी जो उनको जन्म देने वाले जो पक्षी होते हैं उनको देखकर वो क्या करते, फड़फड़ाना सीखते हैं। यानी ये तो अनुकरणात्मक क्रिया है। हमारा प्रश्न है कि अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, तो किसमें नहीं है? तो मिमियाना की बात करें, मिमियाना तो मिमियाना भी होता है, जैसे भेड़ बकरी मिमियाते, वो देखकर सुनकर सीखते मिमियाना। फिर बात करें जुठलाना। अब देखो जुठलाना ये कोई अनुकरण नहीं है, ये कोई अनुकरण नहीं है। यानी झूठ बोलना, जुटलाना ये है हमारा सही आंसर, ये अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। लेकिन इन इनाना की बात करें तो ये भी अनुकरणात्मक क्रिया है। इन कौन इनाता है? घोड़ा। घोड़ा जब बोलता है ना उसको कहते हैं इन इनाना। ठीक है दोस्तों, किसको? घोड़े को। घोड़ा बोलता है ना उसे कहते हैं इन इनाना। इसी प्रकार से आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाक्य है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। यानी यहाँ जो 4 वाक्य दिए हुए हैं इनमें से ऐसा वाक्य बताना है जिसकी जो क्रिया जो है वो कर्ता के लिंग के अनुसार बराबर नहीं है या फिर ठीक नहीं है। पहला जो वाक्य है राम आता है, दूसरा वाक्य है घोड़ा दौड़ता है, तीसरा वाक्य हाथी सोती है और चौथा वाक्य लड़की जाती है। जैसा कि इन वाक्यों को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि किसमें क्रिया के अनुसार कर्ता ठीक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो है राम आता है, यानी राम क्या है? पुरुष है, कर्ता है, और आना भी कर्ता के अनुसार क्रिया सही है, तो ये तो कर्ता अनुसार ही है क्रिया। ठीक है दोस्तों, इसमें अंदर तो कर्ता के अनुसार क्रिया है। बात करें घोड़ा दौड़ता है, अब घोड़ा करता है और दौड़ना भी क्रिया के अनुसार ही क्रिया है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया है, इसका मतलब ये भी कर्ता अनुसार है। यानी यहाँ पर भी क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार सही है। हाथी सोती है, अब देखिए ये समझिए दोस्तों, हाथी जो शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, और चोती ये क्या है? स्त्रीलिंग है। यानी इसमें क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, क्रिया कैसी है? स्त्रीलिंग के अनुसार है क्रिया, और कर्ता पुल्लिंग है और क्रिया स्त्रीलिंग है। इसका मतलब यही जो है हमारा सही आंसर है। यानी इस वाक्य में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार नहीं है। और अगला वाक्य है लड़की जाती है, यानी लड़की स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, और क्रिया भी स्त्रीलिंग के अनुसार से ही है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला जो है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, काम का होना बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यानी काम का होना। ठीक है दोस्तों, तो सबको पता है किसी काम का होना या करना पाया जाता है वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। यानी हमारा जो सही आंसर है वो है क्रिया, ये द। फिर देखिए संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है और क्रिया विशेषण क्या है। बात करें हम संज्ञा की, तो आपको पता है संज्ञा की परिभाषा है किसी जाति, वस्तु, स्थान या फिर व्यक्ति के नाम, यानी व्यक्ति का नाम हो तो वो क्या है? संज्ञा। सर्वनाम की बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द। ठीक है, क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया विशेषण का मतलब होता है क्रिया के अर्थ में, क्रिया के अर्थ में, यानी क्रिया का जो अर्थ होता है उस क्रिया के अर्थ में, क्रिया के अर्थ में विशेषता, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। ठीक है दोस्तों, तो क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले शब्द जो है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं और इसी प्रकार से क्रिया से संबंधित
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल और हम लेके आएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन डेली के व्याख्यात्मक हल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।